ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम के द्विवार्षिक संस्कृत भाषा शिक्षण की कक्षा में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम संस्कृत भाषा शिक्षण की 52वीं कक्षा को पढ़ने जा रहे हैं। अभ्यास 6 खोलिएगा पुस्तक में। अभ्यास 6। सबसे पहले हम शब्दावली को पढ़ते हैं। ये शब्दावली डॉक्टर कपिल देव महाराज जी बताते हैं, उसको देखते हैं। पहला है किम, किम कार्यम। संस्कृत में जब बोलते हैं किम कार्यम का एक यह भी अर्थ होता है क्या लाभ है, क्या फायदा है, व्हाट इज बेनिफिट, क्या बेनिफिट है, तो क्या प्रयोजन है। तो किम कार्यम क्या लाभ है, तो व्हाट यूज ऑफ दिस या एनीथिंग मोर। कोऽर्थः, कोऽर्थः, कोऽर्थ, इसका भी यही प्रयोजन है, क्या लाभ है। हम आप सभी पाठकों से निवेदन करना चाहेंगे, ये जो चिन्ह लगा हुआ है इसका उच्चारण नहीं होता। कोऽर्थः ऐसे ही इसका उच्चारण आपको करना है। ये साइलेंट है। ये दिखलाने के लिए लगाया जाता है, ये बतलाने के लिए कि यहां पर संधि हुई है, संधि हुई है, ये दिखलाने के लिए यहां लगाया जाता है। इसका उच्चारण नहीं होता। कई पाठकों को ऐसी शंका हो सकती है कि इसका उच्चारण क्या करें। इसका उच्चारण नहीं किया जाता है, ठीक है। कोऽर्थः सीधा आपको बोलना है, कोऽर्थः। हाँ, काह अर्थः संधि हो गई है तो संधि मिलाकर के बोलते हैं कोऽर्थः। तो क्या लाभ है, व्हाट यूज ऑफ। किम प्रयोजनम, ये याद रखने वाले शब्द हैं, ये सभी आपको याद रखने। किम प्रयोजनम, किम प्रयोजनम का भी वही अर्थ है, क्या लाभ है, क्या प्रयोजन है, ठीक है। अलम, अलम का अर्थ है बस, बस, पर्याप्त, सफिशिएंट। नो यूज ऑफ ऐसा भी कह सकते हैं, इसका अर्थ इन्होंने दिया नो यूज ऑफ, बस ठीक है, इतना ही बहुत है, कोई मतलब नहीं है। स्वकीयः, अब ये नए शब्द आ रहे हैं आपके लिए, इनको ध्यान देंगे आप। स्वकीयः, ठीक है। स्वकीयः इसका अर्थ है अपना। अपना मीन्स अपने से संबंध रखने वाली कोई भी वस्तु अथवा कोई भी व्यक्ति, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ये यहां पुल्लिंग दिया है, परंतु तीनों लिंगों में इसका रूप चलेगा। नपुंसक लिंग, पुल्लिंग में तो दिया है राम के समान, ठीक है। और यदि अपनी कोई वस्तु है, उसको कहने वाला कोई शब्द है, तो वह शब्द यदि नपुंसक लिंग है
तो उसमें बनेगा स्वकीयम, फलम के समान। और स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग वाची कोई अपना अर्थ, कोई वस्तु है, उसको कहने के लिए स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो फिर रमा के समान चलेगा। तो मैं लिख देता हूं, ये स्वकीय पुल्लिंग में हो गया और नपुंसक लिंग में हो जाएगा आपका स्वकीयम, ठीक है। और स्त्रीलिंग में हो जाएगा स्वकीया। ये ऐसा सबका मतलब अर्थ है अपने से संबंध रखने वाली कोई भी चीज। ये सरल है, आपको समझ में आना चाहिए। इसी प्रकार से परकीयः, परकीय मीन्स पराया, दूसरे का, ठीक है। तो परकीयः भी तीनों लिंगों में आपको इसी प्रकार से जान लेना चाहिए। परकी, ठीक है, परकीयः और ऑन ऑफ अदर्स, त्वदीयः, त्वदीयः देखिएगा इसी प्रकार से त्वदीयः भी है। त्वदीयः मीन्स तेरा, और मदीयः, मदीयः, मदीयः मीन्स मेरा, माने मेरे से संबंध रखने वाली कोई वस्तु। और भवदीयः, हेलो, भवदीयः, भवदीय मीन्स आपका, आपसे संबंध रखने वाली कोई वस्तु, मीन्स योर्स, ठीक है। ये शब्दकोश है, इसको आपको अच्छी प्रकार से याद करना है और ये ध्यान रखना है, इन सभी के तीनों लिंगों में रूप चलेंगे। पुल्लिंग में लिखा हुआ है, नपुंसक लिंग में इस प्रकार से चलेंगे, फलम के समान, और स्त्रीलिंग में रमा के समान चलेंगे, ठीक है। कोई शंका है तो पूछिएगा जल्दी से कमेंट करके, शीघ्रता से। समझ में आ गया? हाँ, आम, चलिएगा। सुबेश कुमार झा जी, चलिए अब आगे हम नियम पढ़ते हैं, ठीक है। नियमों को देखते हैं, इन शब्दों के साथ में भी नियम प्रयोग होंगे। नियम देखिएगा, नियम 13 तृतीया से संबंधित नियम है। प्रथमा का भी नियम हमने इसमें जाना था और द्वितीया का भी जाना था, और तृतीया के नियमों को भी आज जानेंगे। कोर्था का पुनः उच्चारण कीजिएगा गुरुजी। कोर्था, बस सीधा है कोर्था। आप चिन्ह को मत देखिएगा, चिन्ह को हटा करके बोलना है, अर्थात चिन्ह आपके सामने है ही नहीं, इस प्रकार से विचार करके बोलना है आपको। कोर्था। तो नियम 13 कहता है किम कार्यम स्वकीयः मदीयः। समान अर्थ नहीं, समान नहीं है, अलग अलग अर्थ है। मदीयः अर्थ हो गया मेरा और स्वकीय हो गया अपना, ठीक है।
अंतर होता है। मदीय तो मेरे साथ में लगेगा और स्वकीय सबके साथ में लगेगा जी। ठीक है, सबका अपना स्व स्व होता है। तो स्वकीय, स्वकीय मतलब अपने, हिंदी में जिस प्रकार से आप बोलते हैं कि अपनी चीजों को संभाल के रखना चाहिए। हाँ, अपनी चीजों को संभाल के रखना चाहिए, ठीक है, और मेरी चीजों को संभाल के रखना चाहिए। अंतर जिस प्रकार से हिंदी में उसी प्रकार से संस्कृत में है इन शब्दों का अर्थ। आप थोड़ा विचार करेंगे कि हिंदी में क्या अंतर है। हाँ, मदीय माने मेरा, मेरे से संबंध रखने वाली, और स्वकीय माने स्व से संबंध रखने वाली, वो किसी साथ लगेगा जी। हाँ जी, आगे किम कार्यम कोर्थः किम प्रयोजनम, इन तीनों का क्या अर्थ है, क्या लाभ के साथ तृतीया होती है, अर्थात इनका संबंध जिसके साथ में होगा उस शब्द में तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे आप देखेंगे आगे उदाहरण दिया है, दुर्जनेन पुत्रेण किम कार्यम, दुर्जन पुत्र से क्या लाभ, ऐसे बोलते हैं हिंदी में कि दुष्ट पुत्र से क्या प्रयोजन, क्या लाभ। तो संस्कृत में हम उसको कहेंगे दुर्जनेन पुत्रेण किम कार्यम, अथवा दुर्जनेन पुत्रेण कोर्थः, अथवा दुर्जनेन पुत्रेण किम प्रयोजनम। तीनों वाक्यों में से कोई भी आप एक वाक्य को प्रयोग कर सकते हैं, तीनों का अर्थ समान है, ठीक है। चलिएगा, वही हिंदी में लिखा है दुर्जन पुत्र से क्या लाभ। अब नियम 14 देखिएगा, अलम, अलम शब्द अभी आपको पढ़ाया था, अलम का अर्थ है मत या बस के साथ तृतीया होती है, अर्थात अलम का संबंध जिसके साथ में होता है उसमें तृतीया होती है। जैसे अलम विवादेन, क्या उदाहरण दिया इन्होंने, अलम विवादेन, अलम विवादेन का अर्थ है विवाद मत करो, इसका ये अर्थ लगेगा। इसमें क्रिया प्रयोग नहीं है तो भी क्रिया का अर्थ आ रहा है, अपने आप आएगा। मन विवाद मत करो, अलम विवादेन, ठीक है। कई पाठकों को ऐसी शंका होगी कि क्रिया तो है ही नहीं, तो ये बिना क्रिया का ही प्रयोग होता है, ऐसा ही अलम विवादेन। चलिएगा, तो इसी प्रकार से आप और भी बना सकते हैं। हाँ, लिखते रहिएगा, कमेंट लिखते रहिएगा, बहुत छाप लगा दीजिएगा कमेंटों की, संस्कृत के कमेंटों की। तो ये दो नियम आपको बताए, इसको अच्छी प्रकार से समझना है, ये बार बार प्रयोग होंगे। अब आइएगा आप आगे पढ़िएगा, देखिए इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। जो आगे संस्कृत में वाक्य लिखे हैं उनको ध्यान से पढ़ना है। मूर्खेण शिष्येण कोऽर्थः, मूर्ख शिष्य से क्या प्रयोजन, क्या लाभ है। अलम हसितेन मत हसो, कृष्णः मम सखा अस्ति, ठीक है। पिछली भाग में हमने षष्ठी का प्रयोग देख लिया था और अस्मद के रूपों को भी याद कर लिया था। तो काकी के तो क्या है, कृष्ण मेरा सखा है, तो कृष्ण मम सखा अस्ति, सरल वाक्य बना सकते हैं। रामः सख्या सह क्रीडति, राम सख्य माने
मित्र के साथ, ठीक है। तो ये सखी, सखिन शब्द है, उसका रूप चला दिया है। तो सख्य माने मित्र के साथ खेलता है। इदं मम सख्युः पुस्तकम अस्ति, यह मेरे मित्र की पुस्तक है। स्वकीयं पुस्तकम पठ, स्वकीयम अपनी पुस्तक को पढ़ो, ठीक है। अब देखिएगा मदीयः का और स्वकीय में अंतर आ गया कि स्वकीयम पुस्तकम पठ, अब ये मध्यम पुरुष के साथ में प्रयोग हो रहा है, परंतु मदीयः का प्रयोग तो उत्तम से संबंध रखेगा, कोई भी विषय तभी होगा, ठीक है। अलम कोलाहलेन ऐसा होगा, अलम कोलाहलेन, ये वो नहीं होगा कुर्वेण, गलत है वो। तो अपनी पुस्तक को पढ़ो। परकीयम धनम न चोराय, तो दूसरे के धन को मत चुराओ। त्वदीयम पुस्तकम कुत्र अस्ति, तुम्हारी पुस्तक कहाँ है, ठीक है। मदीयम पुस्तकम गृहे अस्ति, मेरी पुस्तक घर में है। सखी शब्द पुल्लिंग है, यहाँ पर पुल्लिंग है। सखी दीर्घ हो जाता है, वो स्त्रीलिंग होता है, ये पुल्लिंग है सखिन। इसके रूप आपको भी याद नहीं करने, जो लिखा है यहाँ उसी को देख लीजिएगा। इसके स्थान में आप मित्र शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। मित्र के रूप गृहम के समान चलते हैं, सरल हैं। अहम भवदीयः शिष्यः अस्मि, मैं आपका शिष्य हूं, ठीक है। तो भवदीयः लिखते हैं, भवदीयः सेवकः, मैं आपका सेवक हूं जी। तो अहम भवदीयः शिष्यः अस्मि, मैं आपका शिष्य हूं। तो ये मैंने वाक्यों को पढ़ करके इनका हिंदी अर्थ भी आपको बतला दिया। अब आपको पहले स्वयं थोड़ा सा प्रयास करके पुस्तक में त्वदीयः, मदीयः, स्वकीयः, परकीयः के प्रयोग को देखना है। इनका प्रयोग करना आपको आना चाहिए। संस्कृत में उच्चारण में स के साथ म की ध्वनि सही है या न की, कृपया मार्गदर्शन करें। संस्कृतम अनुस्वार है, न की है न म की है। अनुस्वार है, अनुस्वार अपना अलग स्थान है अनुस्वार का। अनुस्वार नासिक्याः, अनुस्वार का स्थान केवल नासिका है। न का और म का स्थान और भी अधिक है, इसलिए न म का म है न है, अनुस्वार है ये। संस्कृत, संस्कृत, ठीक है। वर्णोच्चारण शिक्षा की कक्षाओं को पढ़ा दिया गया है। वर्णोच्चारण शिक्षाओं की यदि कक्षाओं को आप पाठक सभी पढ़ना चाहते हैं, पतली सी पुस्तक है, उसको मैंने YouTube पर पूरा पढ़ा दिया है। 20 कक्षाएं उसकी बनी हैं, ठीक है। 20 कक्षाएं बनी है और आप चाहेंगे तो मेरे से उसकी वर्णोच्चारण शिक्षा की PDF ले सकते हैं और उसकी सभी वीडियो 20 वीडियो में मैंने पूरी पढ़ा दी है। मामूली सा शुल्क देकर के आप पूरी वर्णोच्चारण शिक्षा को अपने पर ही बैठे बैठे पढ़ सकते हैं। ये सूचना के लिए मैं कह रहा हूं, आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगी। 20 कक्षाएं बहुत ही परिश्रम से मैंने बनाई हैं, जब आप देखेंगे। और शुल्क मामूली सा रखा गया है। व्हाट्सएप पर आप जो भी पढ़ना चाहते हैं संपर्क कर सकते हैं और उन 20 कक्षाओं को आराम से पढ़ सकते हैं। हमसे PDF ले सकते हैं पुस्तक की। पुस्तक खरीदने की आवश्यकता भी नहीं होगी, पतली सी पुस्तक है। उसके अंदर वर्णों के विषय में सभी बता दिया गया है, ठीक है। हाँ,
मदीयम अत्र पुस्तकम, अस्मि नहीं होगा, अस्ति होगा, अस्ति। चलिएगा, ये अब आपको गृह कार्य दिया जाता है, ठीक है। नियम समझ में आ गए आपको, सरल नियम है। गृह कार्य आपको दिया जाता है, हिंदी में अर्थ लिखो। तो हिंदी में अर्थ तो आपको अपने आप लिखना है, उसका मैं नहीं बतलाऊंगा। इधर संस्कृत बनाओ, बनाने में मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं, ठीक है। फिर आप लिख करके भेजिएगा, लिख करके भेजिएगा। हम अपने पाठकों से बार बार निवेदन कर रहे हैं, लिख करके भेजिएगा जी, लिख करके भेजिएगा। संस्कृत बनाओ। दुर्जन मित्र से क्या लाभ? तो दुर्जनेन मित्रेण कोऽर्थः, अथवा किम कार्यम अथवा किम प्रयोजनम, कुछ भी आप प्रयोग कर सकते हैं। विवाद मत करो, अलम विवादेन, मत हंसो, अलम हसितेन। राम मेरा मित्र है, रामाह मदीयः सखा अस्ति, ठीक है। ये मैंने बना दिया इसके अनुसार, रामाह मदीयः सखा अस्ति। अब आप ऐसा भी कह सकते हैं, रामाह मदीयम मित्रम अस्ति। मित्रम का भी प्रयोग कर सकते हैं, परंतु मित्रम के साथ में आपको मदीयम लगाना पड़ेगा। क्या नपुंसक लिंग में मदीयम, और यहां पर पुल्लिंग है सखा, इसलिए मदीयः का प्रयोग हम करेंगे। आगे आइएगा, सभी लोग लाइक भी कीजिएगा, हमको बार बार बोलना पड़ता है आप सभी पाठकों को। चलिएगा, यह मेरे मित्र की पुस्तक है। एतत् मदीयस्य मित्रस्य पुस्तकम अस्ति। हाँ, हो सकता है रामः मम सखा अस्ति, रमः नहीं रामः। चलिए आगे आइएगा। अपनी पुस्तक पढ़ो, स्वकीयम पुस्तकम पठ। प्रणव भट्ट जी, क्या भवदीयः का नपुंसक लिंग भी होगा जी? हाँ होगा, क्या नहीं होगा जी। आपकी पुस्तक है तो नपुंसक लिंग हो जाएगा। एतद् भवदीयम पुस्तकम अस्ति, एतद् भवदीयम गृहम अस्ति, ये आपका घर है जी। सभी का होगा, नपुंसक लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ठीक है। हाँ, और जब भवदीयः शिष्यः तो पुल्लिंग हो गया जी, ठीक है। चलिएगा, तीनों लिंगों में होगा। पराया धन मत चुराओ, परकीयम धनम न चोराय। तेरा मित्र कहाँ रहता है? त्वदीयम मित्रम कुत्र वसति। यह मेरी पुस्तक है। एतत् मदीयम पुस्तकम अस्ति। हाँ, मैं आपका शिष्य हूं। अहम भवदीयः शिष्यः अस्मि। उसने अपनी पुस्तक पढ़ी। सः स्वकीयम पुस्तकम अपठत्। तो ये अनुवाद मैंने बना करके भी बतला दिए। मदीया भगिन्याः एषा साटिका। तो मदीयायाः, हाँ रेणु नेगी जी, ये होगा मदीयायाः। स्त्रीलिंग में रमा के समान चलेगा मदीया, और फिर स्त्रीलिंग में आ जोड़ देंगे मदीया, और फिर मदीयायाः
भगिन्याः मेरी भगिनी, भगिनी भगिनी के लिए मदीया शब्द प्रयोग हो रहा है, तो मदीयायाः भगिन्याः एषा शाटिका अस्ति, इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, इनका अभ्यास करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, मैं भी अभ्यास कराऊंगा आपको इसका। इस कक्षा में समझिएगा आप पहले, फिर अगली कक्षा में मैं इनके अपनी तरफ से वाक्यों को बना बना करके आपको अभ्यास करा दूंगा, जिससे आपको सरलता होगी फिर। पर पहले आप स्वयं समझिएगा अच्छी प्रकार से। और आगे रिक्त स्थानों में पठ धातु के लोट के रूप भरो, तो पठ के लोट के इसमें भरने। तो जैसे त्वम स्वकीयम पुस्तकम, तो पठ का क्या बनेगा आपको भरना है, हम बोलेंगे नहीं, ये चेक कराएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। इसी प्रकार से आगे बढ़ना है आपको। नीचे अंतिम कार्य दिया जाता है आपको, पठ धातु के लंग और विधिलिंग के रूप लिखो। तो पठ धातु के लंग और विधिलिंग दोनों लकारों के तीनों पुरुषों में, तीनों वचनों में नीचे जो खाली रिक्त स्थान है वहां पर रूप लिखने हैं। ठीक है, कोई किसी को शंका है तो पूछ सकते हैं। तो ये आपका छठा अभ्यास कंप्लीट हुआ। अब आपको गृह कार्य दे दिया गया है, इसको कीजिएगा और कल अपना गृह कार्य चेक कीजिएगा, हमें भेज दीजिएगा। ठीक है, अब हमने आपको संभाषण के लिए भी कुछ सामग्री भेजी थी प्रथम भाग की। प्रथम भाग का हमने आपको तीसरा अभ्यास भेजा था, उसके शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। शंका नास्ति, भवतः शंका नास्ति परम अन्येषां भवितुम अर्हति। यदि किसी को शंका है तो निसंकोच होकर के पूछिएगा। ठीक है, पीछे नहीं रहना है, साथ साथ चलना है। हाँ, मदीयायाः पाठशालायाः नाम तपोवन इति अस्ति। हाँ, समीचीनम्। अब आपने सही लिखा है, मदीयायाः पाठशालायाः नाम तपोवन इति अस्ति, समीचीनम्, बहुत सुंदर। तो इस प्रकार से आप लोगों से ही हम अगली कक्षा में बनवाएंगे, तो कमेंट के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, अब आइएगा अपना प्रथम भाग को खोलिएगा, तीसरे अभ्यास को खोलिएगा। ठीक है, और जो शब्द हैं उनका हम आज अभ्यास करेंगे। चलिएगा, थोड़ी देर संस्कृत संभाषणम, संस्कृत संभाषणम अपि परमावश्यकम अस्ति। संस्कृतस्य संभाषणं विना न गतिः। समीचीनम्। चलो, खोल लीजिएगा। मैंने सुबह आपको स्कैन करके भेजा है, उसको भी खोल सकते हैं। अब और आप लोगों से मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, जिन भी पाठकों के पास में लैपटॉप है या डेस्कटॉप है उसमें भी ये पढ़ सकते हैं। आप अपने इस लिंक को आगे वहां पर ले जाइएगा, कॉपी करके वहां खोल सकते हैं। ठीक है, कॉपी कीजिएगा, पेस्ट कीजिएगा, आपका लिंक खुल जाएगा। ये आपके लिए जी, ऐसा नहीं आप सबको मत बांट देना जी। ठीक है, हाँ, आपकी सुविधा के लिए बड़ी स्क्रीन आपको दिखे, यदि आपके पास लैपटॉप है तो उसमें आप अच्छा पढ़ सकते हैं। चलिएगा, अब इसमें जो शब्द आए थे मुख्य रूप से हम उत्तम पुरुष के आए थे, हम जानते हैं अहम, आवाम, वयम। अतीत, हित या क्या पूछ रहे हैं? ऐतिह्य होता है या ऐतत? एतत होता है, ऐसा होता है जी। अच्छा, आपने लिखा है, आपने ऐसा ये पूछा है। ये
और क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा होता है? ये दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। पर ये क्या है, ये आगे संधि पढ़ेंगे आप तब समझ जाएंगे, सब समझ जाएंगे कि कहां पर ये होता है, कहां पर ये होता है। परंतु अभी आप यह ही प्रयोग कीजिएगा। परंतु कहीं पुस्तक में ऐसा लिखा है तो ये ही मानिएगा, संधि हो गई है उसमें, ठीक है। आप लिखने में अभी जानते नहीं है नियम, तो ऐसा ही लिखिएगा। और कहीं पुस्तक पढ़ते हैं आपको ऐसा दिखता है तो अच्छा जी, ये तद को तको द हो गया है संधि से, ठीक है। दोनों ही है, यही है। चलिएगा, अब हम अपने शब्दों को लेते हैं। दूसरा, मैं आप सभी पाठकों से एक निवेदन भी कर देना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कहाँ हलंत है, कहाँ पूरा है, और कहाँ पर ऊपर अनुस्वार जाना है, ये सारी चीज देखेंगे। कई पाठकों के द्वारा भेजे हुए कार्य में मैं देख पा रहा हूं कि हलंत को वो ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है। जहां हलंत है वहां हलंत लगाना है, जहां पूरा है वहां पूरा लगाना है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। अब हलंत भी लगाना है, ऐसा ही नहीं लिख देना, ठीक है। कई पाठकगण हमारे ऐसे लिख देते हैं, यू यम ऐसा लिख देते हैं, ऐसा तो है नहीं जी, हलंत आपको लगाना है, ठीक है। और आगे कोई व्यंजन आ रहा है तो इसको क्या हो जाएगा, म को अनुस्वार हो जाएगा। ये मैंने पहले ही पढ़ा दिया था, आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। चलिएगा, अब आ जाए तो इदानीं कक्षायाः समयः जातः, इदानीं अहं विरमामि, पुनः शीघ्रं मिलामि। सर्वेभ्यो नमो नमः।